नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल टिप्स चैनल में। दोस्तों, ये खबर उन सभी किसानों के लिए बहुत आवश्यक है जिन किसानों ने बैंकों से फसली ऋण ले रखा है, जिन्होंने किसान कार्ड ले रखा है, किस्तों वाला लोन ले रखा है। उन सभी किसानों का जो है बैंकों द्वारा 31 जुलाई 2021 तक जो है फसल बीमा किया जाएगा। दोस्तों, जिन किसानों को अपनी फसल का बीमा करवाना है, उन किसानों का जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, उनका बीमा जो है बैंक द्वारा स्वतः ही कर दिया जाएगा। उनको किसी प्रकार का प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन किसानों ने बैंक से लोन ले रखा है उनको फसल का बीमा नहीं करवाना है, क्योंकि हर साल फसल बीमा के अंतर्गत जो है जो आपकी प्रीमियम राशि जो है वो आपके अकाउंट से काट ली जाती है। तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये जो आपके अकाउंट से काट ली जाते हैं, और अधिकतम जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी आपकी ज़मीन होगी, जितनी आपने फसल बोई है, उसके हिसाब से जो है आपके अकाउंट से राशि काटी जाएगी। तो इस प्रकार से अगर क्लेम नहीं मिलता है कई बार तो आपको उसका लॉस हो जाता है। तो कई किसान जो है फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं। तो ऐसे किसान जो है 24 जुलाई तक, जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है इस बीमा की। उसके 7 दिन पहले तक जाके बैंक में संपर्क करें और बैंक वालों को जाके जो है लिखित में मना करें कि मेरी फसल का बीमा आपको नहीं करना है, मैं फसल बीमा नहीं करवाना चाहता हूँ। तो इससे उनका फसल बीमा नहीं हो पाएगा और बाकी लोगों का जो बैंकों द्वारा फसल बीमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे जो किसान जिन्होंने बैंकों से लोन नहीं ले रखा है फिर भी वो बीमा करवाना चाहते हैं, तो अपने नज़दीक के किसी भी जो है कॉमर्शियल बैंक में, सहकारी बैंक या सहकारी समिति में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संपर्क करके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिखाता हूँ। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे 17 जून 2021 को जो है राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा ये सूचना जारी की गई है। इसके अंतर्गत जो है खरीफ में आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन फसलों के लिए जो है बीमा किया जाना है खरीफ 2021 के लिए, और रबी के लिए भी जो आप फसलें यहाँ पे दिखाई गई इन फसलों के लिए जो बीमा किया जाएगा। इस योजना में जो है सभी प्रकार के कृषकों को शामिल किया गया है। ये जो विस्तृत गाइडलाइन है इसका लिंक मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो ऋणी कृषक है उनके लिए 31 जुलाई जो है बीमा की लास्ट डेट है, और रबी सीजन जो होगा उसकी 31 दिसंबर 2021 है। सहकारी बैंक, सहकारी समिति जो है इसके लिए अधिकृत किए गए हैं, वहाँ से जो है आप बीमा करवा सकते हैं। अब जो है यद्यपि कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है, किंतु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व खरीफ के लिए 24 जुलाई एवं रबी के लिए 24 दिसंबर तक संबंधित वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र का प्रारूप संबंधित वित्तीय संस्था बैंक शाखा में उपलब्ध है, अन्यथा उनको योजना में सम्मिलित माना जाएगा। ऋणी कृषकों का प्रीमियम उनके ऋण खातों से वसूल किया जाएगा। जो गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक है वो भी जो अपनी इच्छा के आधार पर जो है अपने निकट के केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं में एवं CSC के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं 31 जुलाई 2021 तक। जो गैर ऋणी किसानों को जो है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सारे दस्तावेज जो है जमा करवाने पड़ेंगे, और जिन्होंने लोन ले रखा है उनको कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सारे दस्तावेज जो है बैंक में लोन की फाइल में जमा रहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अगर सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके ज़िले में जो है कौन सी बीमा कंपनी सरकार द्वारा अधिकृत की गई है। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं, 10 क्लस्टर बनाए गए हैं, इनमें अलग अलग ज़िले आप देख पा रहे हैं। जैसे पहले में चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा, इनमें SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये बीमा कंपनी है। इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी फसल ख़राब हो जाती है किसी भी प्रकार से तो आप इस कंपनी को सूचना इसके बारे में दे सकते हैं। तो अलग अलग ज़िले वाइज जो है कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे दी गई है।
इसके आगे मैं इनके टोल फ्री नंबर भी बताऊंगा। जैसे अगर आपके किसी प्रकार की दिक्कत होती है फसल संबंधित, तो आप इस पर सूचना करके जो है क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि आपके ज़िले में आपकी फसल का बीमा जो है इस कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं नुकसान। तो पहला है कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से बुआई नहीं होने की दिशा में प्रमुख फसलों हेतु खरीफ मौसम के लिए। एक तो कम वर्षा हो, दूसरा खड़ी फसल, बुआई से कटाई में सूखा, लंबी सूखावधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा। जो इसका आंकड़ा जो है सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। तत्कालिक सहायता, अधिसूचित फसल की मध्य अवस्था में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों यथा बाढ़, सूखा, दीर्घकालिक शुष्क अवधि के कारण अधिसूचित फसल में इकाई में अधिसूचित फसल की संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50% कम होने की स्थिति में। अगर बीच में कोई दिक्कत होती है तो अगर उपज 50% कम होती है तो उसके अंतर्गत मुआवजा दिया जाता है। फसल कटाई करने के बाद सूखने के लिए खेत में रखी जाती है। उस दौरान चक्रवाती वर्षा हो जाए, असमय वर्षा, ओलावृष्टि हो जाए तो उसके लिए आपको जो अधिकतम 2 सप्ताह 14 दिन की अवधि के लिए जो है आपको मिलती है शिकायत करने के लिए। अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग एवं जल प्लावन से व्यक्तिगत आधार पर नुकसान। अगर आपके खेत में नुकसान हुआ है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। युद्ध, आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जाने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को योजना के तहत बीमा से कवर नहीं किया गया है, बार माना जाएगा। और खरीफ एवं रबी के लिए समस्त अधिसूचित फसलों में जिलों के लिए जोखिम स्तर 80% निर्धारित किया गया है। जो बीमा राशि है वो 2% जो खरीफ के लिए, रबी के लिए 1.5% एवं 5% जो है बागवानी फसलों के लिए की जाती है। अब आपको मैं जो है इन कंपनियों के जो टोल फ्री नंबर है वो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही काम के हैं। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जो है चक्रवाती वर्षा, बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, क्षति की स्थिति में जो है आपको अपनी कंपनी के जो बीमा कंपनी है उसके टोल फ्री नंबर जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी कंपनियों के यहाँ पे टोल फ्री नंबर दे रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये जो नंबर नोट कर सकते हैं। आपको नुकसान होते तुरंत आपको जो है 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन पे आपको कॉल करके इनकी सूचना देनी है। अगर आप इन पे सूचना नहीं दे पाते हैं तो इसके अलावा जो है आप 7 दिवस में जो है पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कंपनी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएं, परंतु 72 घंटे में सूचना देना अति आवश्यक है। 72 घंटे में आप जो है बीमा कंपनी को फ़ोन पे सूचना दे सकते हैं, लेकिन बाद में जो है विस्तृत जानकारी जो आप 7 दिवस में पहुंचा सकते हो। बैंक स्तर पर इस संबंधित सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए बीमा कंपनी को प्रकरण और अविलंब अग्रेसित करना होगा। इसके अलावा आप जो है जो ऑफिस होगा, हर जिले में जो है बीमा कंपनी का एक ऑफिस होता है या कृषि विभाग होता है, वहाँ पे भी आप इसके बारे में जो है जानकारी जो है दे सकते हैं, आपके बारे में जो भी नुकसान हुआ है अपनी फसल का। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको फसल बीमा करवाना है तो बैंक द्वारा अपने आप कर दिया जाएगा। अगर नहीं करवाना है तो आपको 24 जुलाई तक जो है, जो जुलाई से पहले आपको संपर्क करना है और बीमा नहीं करने के लिए उनको बताना है। और बीमा कंपनी का आपका ध्यान रखना है, टोल फ्री नंबर नोट करके रखना है। जैसे आपको अगर नुकसान होता है तो आपको उसको सूचना देनी, तभी आपको क्लेम मिल पाएगा। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए ताकि उनको फसल बीमा होने की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके। इस वीडियो